हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर 2 molecules of glucose glycolysis uses and produce how many ATP molecules. इसका मतलब, बोलने का मतलब है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 ग्लाइकोलाइसिस में, तो कितने एटीपी जो है वो यूज होंगे और कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे, ये बताना है हमें. तो पहला ऑप्शन हमें दिया है 4 and 8, 2 and 4, 2 and 8 या फिर 2 and 2. तो हम पहले लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इज ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्रीक वर्ड से लिया है, जिसका ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइको इज शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, और इसको नाम दिया जाता है EMP पाथवे भी बोला जाता है. इसको क्यों बोला जाता है, इनके साइंटिस्ट के नेम पे. कौन से साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमडन. एम से दूसरे साइंटिस्ट हमारे कौन थे, मेयरहॉफ. और पी से क्या थे, कौन से साइंटिस्ट थे, पार्नस. तो इनके नाम पे ये EMP पाथवे जो है वो रखा गया है. और ये होता कहाँ है प्रोसेस, ये होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में. अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है. यहां पर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. कितने कार्बन होते हैं इसमें, 6 कार्बन होते हैं. अब यहाँ पर हम सिर्फ कहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है और कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है. अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई एक फॉस्फेट आ गया है, तो ये फॉस्फेट दिया किसने, ये फॉस्फेट दिया है एटीपी ने. एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, एडीपी प्लस इनोलिक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट ग्लूकोज ने यूज कर लिया. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फिर क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट. अब यहाँ पर हमें एक और फॉस्फेट दिख रहा है, वो भी फॉस्फेट किसने दिया है, एटीपी ने. तो यहाँ पर एक एटीपी ने यहाँ पर हमें क्या दे दिया, एक और फॉस्फेट दे दिया. अब ये क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस 6 कार्बन, ये सारे 6 कार्बन ही है अभी तक. अब ये क्या होगा, क्लीव हो जाएगा. किस पे क्लीव हो गया, एक तो बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं फॉस्फेट को. और एक और बना है डायाहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, तो उसको मैं डैप लिख देती हूँ शॉर्ट में. अब ये जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल, ये डैप वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा. ये क्या बन गया, ये 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, ठीक है. अब ये डैप जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया. हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है. अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, इससे बनने वाला है हमारा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. फिर 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड से, अभी सारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आ गए हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं. अब उससे क्या बनेगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बनेगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बना. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो 2 थे अभी तक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कहाँ गया, एक फॉस्फेट यहाँ पर हमारा एडीपी बन गया, ठीक है. एक फॉस्फेट से हमारा एटीपी बन गया, एटीपी ने यूज कर लिया और एटीपी बना दिया. तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो यहाँ पर 2 एटीपी बन जाएंगे, ठीक है, 2 एटीपी बन गए. फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स. फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और 2 मॉलिक्यूल्स. और फाइनली क्या बना, फाइनली बना हमारे पास पायरुवेट. अब यहां पर फॉस्फेट ग्रुप था, वो फॉस्फेट कहां गया, वापस से यहां पर हमारे पास एटीपी बन गया, एडीपी ने यूज कर लिया और यहाँ पर हमारे पास एटीपी बन गया. 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन गए. अब ये क्या हो रहा था, ये एक ग्लूकोज के केस में हो रहा था, एक ग्लूकोज में 2 पायरुवेट बन रहे थे, प्लस यहाँ पर कितने एटीपी यूज हो रहे थे, 2 एटीपी यूज हो रहे थे, एक और 2 एटीपी यूज हुए थे, 2 एटीपी यूज हुए थे. और कितने प्रोड्यूस हुए थे, कितने जनरेट हुए थे, 4 एटीपी, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर,
4 एटीपी जनरेट हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे। तो अगर हम कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यूज करेंगे तो सब कुछ डबल डबल हो जाएगा। यहां पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो कितने पायरोवेट, 4 पायरोवेट, कितने एटीपी यूज, 4 एटीपी यूज, और कितने एटीपी प्रोड्यूस, 4 2 जा 8 एटीपी प्रोड्यूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 एटीपी यूज होंगे और 8 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। 4 एटीपी यूज एंड 8 एटीपी प्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।